हेलो एवरीबॉडी, दिस इज गौरव आनंद। वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, या फिर बोलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल टॉपिक है आपका क्लास 5 से लेकर के और आपके क्लास 10th और उसके आगे भी क्लासेस में आते रहते हैं। अगर जो आपको हायर क्लासेस में ट्रायंगल पढ़ने के लिए मिलता है, जैसे कि क्लास 9th 10th, वहाँ पे आपको काफ़ी टफ क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर में, तो उसको समझने के लिए आपको ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मुद्दा यही है, मेरा मेन इंटेंशन यही है कि आपको ट्रायंगल का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहिए वो सारा कुछ हम बताने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर में, ट्रायंगल टॉपिक के अंदर में। मैंने ट्रायंगल टॉपिक को टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड किया, मतलब कि 3 पार्ट आपको इस ट्रायंगल टॉपिक का मिलेगा मेरे चैनल पे। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल। बेसिक में हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल क्या होता है, उसके अंदर में कितने तरीके के एंगल होते हैं, फिर उसके साइड्स के बारे में बात करेंगे, फिर इंटीरियर और एक्सटीरियर ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पहले वाले वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी रिलेटेड होता है आपके ट्रायंगल टॉपिक से। ट्रायंगल के अंदर में कौन कौन से प्रॉपर्टीज लगते हैं वो सारा कुछ हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो पार्ट आएगा इस ट्रायंगल टॉपिक का, उसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। साइड के आधार पे ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड वीडियो आएगा ट्रायंगल टॉपिक से रिलेटेड, उसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। मेरे वीडियो को जितने भी व्यूअर्स देखते हैं उन सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको मेरे वीडियो से समझ में आता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। इन केस अगर जो आपको नहीं समझ में आता है तो डिसलाइक करिए और कमेंट में बताइए हमको कि वीडियो का कौन सा सेक्शन आपको नहीं समझ में आया। उसको शॉर्ट आउट करने का हम ज़रूर कोशिश करेंगे, उसके लिए कोई ना कोई हम उपाय निकालेंगे आपको समझाने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, ट्रायंगल। स्टूडेंट, अगर जो आपको ट्रायंगल के डेफिनेशन को पूरे अच्छे तरीके से समझना है तो सबसे पहले उस डेफिनेशन में आने वाला एक टर्म है पॉलीगन। जैसे जब आप ट्रायंगल को डिफाइन करिएगा या फिर आप अगर जो बुक में देखिएगा तो वहां पे लिखा होगा अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 3 साइड। तो वहां पे वो जो टर्म आ रहा है ना पॉलीगन, पहले उसको हमको समझना होगा। थोड़ा सा टाइम लेंगे हम आपका पॉलीगन को समझाने के लिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम अपने टॉपिक पे ही रहेंगे, ट्रायंगल पे ही हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन पॉलीगन थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल ज्यादा बेहतर ढंग से हमको समझ में आएगा। तो आइए पहले सीखते हैं हम लोग क्या होता है पॉलीगन। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है पॉलीगन का डेफिनेशन। पॉलीगन का डेफिनेशन बोलता है अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर साइड्स आर कॉल्ड पॉलीगन। क्या मतलब है इसका, कि वैसे सभी सिंपल क्लोज फिगर जो कि कैसे बनाए गए हों, 3 या फिर 3 से अधिक साइड के मदद से बनाए गए हों, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। तो अब तो हमको ये चलो समझ में आ गया, लेकिन ये वाला टर्म नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिंपल क्लोज फिगर किसको बोलते हैं हम लोग। तो जरा इस पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या होता है हमारा सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो मैथ्स में आप फिगर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्या, क्लोज फिगर। क्लोज फिगर कैसे फिगर को हम लोग बोलते हैं, वो सारे फिगर जो कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो मेरा पॉइंट है, यहीं से कोई फिगर स्टार्ट हो और इसी पॉइंट पर आके वो खत्म भी हो, मतलब बनना भी यहीं से स्टार्ट हो और एंड भी यहीं पे हो, तो उस तरीके के फिगर को हम लोग बोलते हैं क्लोज फिगर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ से हम कोई भी एक रैंडम शेप बनाना शुरू करते हैं और इसको ले आकर के यहीं पे एंड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, लाइंस, ये जो है ना, ये सारे इसके क्या है, साइड्स हैं, और जहां से स्टार्ट हुआ था ये फिगर, ये वहीं पर आकर के एंड हो रहा है। तो ये कैसा फिगर है आपका, ये आपका क्लोज्ड फिगर है। अभी ओपन फिगर किसको बोलेंगे आप में भी समझ पा रहे होंगे। वैसे फिगर जो कि जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इस पॉइंट पे तो एंड नहीं होगा, जहां से स्टार्ट होगा उसके अलावा किसी और जगह पे वो एंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला फिगर आपका स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से और एंड हो रहा है किसी और अदर पॉइंट पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन फिगर और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। लेकिन हमको समझना क्या था, हमको तो सिंपल क्लोज फिगर समझना था। तो क्लोज फिगर में भी आपका हमारे क्लोज फिगर के अंदर में ही कुछ ऐसे फिगर होते हैं जिसको कि मैथ्स के अंदर में हम लोग बोलते हैं कि वो फिगर हमारा सिंपल क्लोज फिगर है। कैसे फिगर को हम लोग सिंपल क्लोज फिगर बोलेंगे, इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। देखिए ये मान लीजिए एक पॉइंट है, यहां से हम एक फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक, ये हम ड्रॉ किए, ओके। सो ये मेरा क्या है, क्लोज्ड है फिगर।
एक और हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं जो कि इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये फिगर स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ, तो ये दोनों क्लोज फिगर हैं। लेकिन इन दोनों फिगर के बीच में डिफरेंस क्या है, ये जो फिगर है फर्स्ट वाला फिगर, ये अपने आप को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे रहा है। देख रहे हो ना आप, ये जहां से स्टार्ट हुआ था उस पे वापस जाने के लिए क्या किया, अपने आप को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। लेकिन ये फिगर क्या किया, जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे पहुंचने के लिए अपने आप को कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो वैसे फिगर जो कि विदाउट इंटरसेक्टिंग इटसेल्फ रीचेस टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि वो फिगर जहां पे जो कि अपने आप को बिना इंटरसेक्ट किए हुए क्लोज्ड हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर। ओके, सो इस तरीके के फिगर को हम लोग सिंपल क्लोज्ड फिगर बोलेंगे, जो कि अपने आप को कभी भी इंटरसेक्ट ना करते हो, वैसे फिगर हमारे कहलाएंगे सिंपल क्लोज्ड फिगर। ओके, तो अब हमको सिंपल क्लोज फिगर समझ में आ गया है, तो वापस से हम लोग पॉलीगन के डेफिनेशन पे आते हैं। वैसे सिंपल क्लोज फिगर जो कि कैसे बनाए जाते हैं, तो 3 और मोर देन 3 साइड्स के मदद से बनाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। अब हम लोग ये डेफिनेशन भी समझ गए, अब हम लोग पॉलीगन को करेंगे क्लासीफाई, तभी हम लोग अपने मेन टॉपिक यानी कि ट्राइंगल के ऊपर में जा पाएंगे। सो चलिए हम लोग पॉलीगन को क्लासीफाई करते हैं। देखिए पॉलीगन का डेफिनेशन क्या बोला, वैसे सिंपल क्लोज फिगर जो कि 3 या फिर 3 से अधिक साइडों से मिलकर बनते हैं, उसको हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। सो पॉलीगन का पहला क्लासिफिकेशन आपका हो सकता है ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक सिंपल क्लोज फिगर है जो कि कैसे बनाया जाता है, तो 3 साइड के हेल्प से बनाया जाता है। देखो आप, ये जो ट्राइंगल बना आपका सिंपल क्लोज्ड है ये, और ये 3 साइड के मदद से बनाया जा रहा है। सो ये क्या है, आपका एक पॉलीगन है जो कि ट्राइंगल बोला गया है, जिसको कि नाम दिया गया है ट्राइंगल। सेम उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल आपका कैसे फिगर को बोलते हैं हम लोग, वैसा पॉलीगन जो कि 4 साइड से मिलके बनता हो और वो सिंपल क्लोज्ड हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रेक्टेंगल है, ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 साइड की मदद से ये क्लोज फिगर बनाया जा रहा है। फिर आपका स्क्वायर, ये भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। सो इस तरीके से पैरेललोग्राम आप पढ़िएगा, फिर रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये कुछ क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल हो गए जो कि कैसे बनाए जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ 4 साइड्स। सेम इसी तरीके से पॉलीगन्स को और भी बहुत से वे में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि अगर जो 3 साइड से मिलके बना है क्लोज फिगर तो उसको हम लोग ट्रायंगल, 4 साइड से मिलाकर के बना है कोई क्लोज फिगर तो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल, तो 5 साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटागन। पेंटागन फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपका पेंटागन है, 1 2 3 4 5 साइड्स। आप किसी भी तरीके से शेप बनाइए, वो क्या होना चाहिए, 5 साइड्स का होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए, सिंपली क्लोज्ड होना चाहिए, तो उसको हम लोग पेंटागन बोलते हैं। फिर अगर जो 6 साइड्स के मदद से बन रहा है तो हेक्सागन, 7 साइड के लिए हेप्टागन, 8 साइड के लिए ऑक्टागन और सो ऑन, ये आपका चलता चला जाता है। बहुत सारे क्लासिफिकेशन है इसके, लेकिन हमारे काम का कौन सा है अभी, तो फिलहाल अभी हम लोगों को इसके ऊपर में फोकस करना है, ट्राइंगल के ऊपर में। सो इतना कुछ पढ़ने के बाद अगर जो अब हम लोग डिस्कस करें ट्राइंगल का डेफिनेशन, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। जरा देखते हैं हम लोग क्या है इसका डेफिनेशन। अ पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, मतलब कि वो पॉलीगन जो कि 3 साइड के मदद से बनाए जाते हैं उसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। ओके, अभी इस डेफिनेशन के अंदर में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो कि आपको नहीं पता है। पॉलीगन आपको पता है क्या होता है और 3 साइड्स आप समझते हैं। सो लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल। ये जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है इसके अंदर में क्या क्या होता है उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एक ट्रायंगल के अंदर में ये पहला साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स। तो हम लोग लिख सकते हैं अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। पहला चीज हमारा ये हो गया। दूसरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नर, और कॉर्नर को हम लोग वर्टिसेस भी बोलते हैं, वर्टेक्स। सो ट्रायंगल के अंदर में कितने वर्टेक्स हैं, एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। तो ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस। सेकेंड पॉइंट हो गया 3 वर्टिसेस।
ओके, दो चीज़ हमने समझ लिया, ट्रायंगल के 3 साइड और 3 वर्टिसेस होते हैं। उसी तरीके से अगर जो आप इस साइड को ना देखें तो आपको क्या दिखेगा कि इन दोनों आर्म के बीच में क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है यहाँ पे ट्रायंगल। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। तो टोटल एंगल कितने हो गए, 1 2 3। सो अ ट्रायंगल हैज 3 एंगल ऑल्सो। सो ट्रायंगल से रिलेटेड ये जो 3 हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया कि ट्रायंगल के अंदर में 3 साइड, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल होते हैं, इसको डिस्कस करने के बाद ट्रायंगल से रिलेटेड 2 और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। देखिए क्या है, ये जो आपका ट्रायंगल का साइड है, ये जो बाउंड्री वॉल है, इसके अंदर का जो एरिया है, ये वाला एरिया जिस पे हम डॉट लगा रहे हैं, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। सेम इसी तरीके से अगर जो इस ट्रायंगल के बाउंड्री वॉल के बाहर में जो एरिया है, ये सारा जो एरिया है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। तो सपोज करिए कि अगर जो हम क्या करते हैं, इस अंदर वाले एरिया में एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका नाम हम P दे देते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इसको नाम हम लोग Q दे देते हैं। अगर जो आपसे पूछा जाए कि ये P पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, तो आप क्या बोलिएगा, पॉइंट P है ना, वो कहाँ है, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल में है। सेम उसी तरीके से अगर जो आपसे Q के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा कि जो पॉइंट Q है वो एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल में लाई कर रहा है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि ट्रायंगल के अंदर वाले एरिया को, बाउंड्री वॉल का जो अंदर वाला एरिया है उसको हम लोग इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, और बाउंड्री वॉल के बाहर में जितने भी एरिया है उसको हम लोग एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी हाउ टू राइट नेम ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल को किस तरीके से नेम दिया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। तो सपोज करिए ये आपका एक ट्रायंगल है। ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके जितने भी वर्टेक्स हैं उसको हम लोग नेम दे देते हैं। लाइक ये वाला जो वर्टेक्स है उसको हम लोग A बोल देते हैं, फिर इस वर्टेक्स को हम लोग B बोल देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको C बोल सकते हैं। आप इसको XYZ PQRS कुछ भी बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप हमेशा इसको नेम करने के लिए कैपिटल लेटर का ही यूज करें। ओके, सो ये तो हमने क्या कर दिया, इसके वर्टेक्स का नाम दे दिया। अभी हम लोग इस ट्रायंगल का नाम लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे इसको ट्रायंगल। क्या है, ट्रायंगल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, A पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आप B से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप C से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली ABCD पढ़े हैं तो इसलिए हम लोग A से ही स्टार्ट करते हैं। A से स्टार्ट करेंगे, इसको लिखना A, फिर इधर साइड में आएंगे तो हमारा होगा B, फिर इसी तरीके से यहाँ पे जाएंगे तो हो जाएगा हमारा C। तो ट्रायंगल ABC इसको हम लोग नेम दे सकते हैं। अब बार बार इतना लंबा जो ट्रायंगल का स्पेलिंग है वो लिखने से अच्छा क्या है कि आप ट्रायंगल के लिए जो सिंबल बनाया गया है उसको यूज़ करें। ट्रायंगल के लिए सिंबल क्या दिया गया है मैथ्स के अंदर में, तो ये इस तरीके से छोटा सा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देना है आपको, और उसके साथ में जो भी उसका वर्टेक्स का नाम है उसको लगा देना है। ये हो गया आपको ट्रायंगल का नेम लिखने का तरीका। सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल का सिंबल बना दीजिए, फिर उसके वर्टेक्स का नाम आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए। आप ABC लिख सकते हैं, इसी ट्रायंगल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल BCA भी लिख सकते हैं, BCA, या फिर कोई बच्चा इसी ट्रायंगल को नेम दे सकता है, CAB भी दे सकता है, इट्स अप टू देम। आप किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करिए और बाकी वर्टेक्स का भी उसके साथ में अटैचमेंट कर दीजिए, तो आपका ट्रायंगल का नेम पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल का नाम देते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि ट्रायंगल के अंदर में जो एंगल बनते हैं, यानी कि यहाँ पे A बन रहा है एंगल, यहाँ पे B और यहाँ पे जो C, इसको किस तरीके से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है ट्रायंगल के अंदर में जो एंगल होते हैं उसको नेम देने का, वो चीज़ अभी हम लोग सीखेंगे। सो इस ट्रायंगल के अंदर में जो भी 3 एंगल बन रहे हैं उसको नेम देने का 3 बेस्ट वे बताएंगे हम आपको। ये आप कहीं पे भी जहाँ पे भी एंगल बन रहा है ना, उन सब जगहों पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, इसके वर्टेक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं एंगल को नेम देने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंगल बन रहा है तो इसका वर्टेक्स का नाम क्या है, A है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो एंगल A है।
ए वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए है। सेम उसी तरीके से इस बी वर्टेक्स पे बना हुआ जो एंगल है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एंगल बी है। सिर्फ आपको क्या लगाना है, एंगल का सिंबल और जो वर्टेक्स का नाम है वो लिख दीजिए, तो वो एंगल का नाम हो जाएगा। एंगल का सिंबल, वर्टेक्स का नाम, एंगल का नाम हो गया। फिर उसी तरीके से इस वर्टेक्स पे, सी वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को कैसे आप लिखिएगा, तो पहले एंगल का सिंबल फिर वर्टेक्स का नाम, तो ये हो गया आपका एंगल का नाम जो कि इस सी वर्टेक्स पे बन रहा है। ये आपका हो गया फर्स्ट वे टू राइट नेम ऑफ एंगल। ओके, नेक्स्ट तरीका आप क्या अपना सकते हैं एंगल का नाम लिखने के लिए। सपोज करिए आपको क्या करना है, ये जो बी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है इसको नेम देना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, ये जो एंगल बी बन रहा है ना, इसको हम लोग सेपरेटली एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके का कुछ एंगल बी बना हुआ है। तो ये जो एंगल है इसको हम लोग किस तरीके से नेम दे सकते हैं, तो ये कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ होगा, इस पॉइंट से बनना स्टार्ट हुआ होगा या फिर इस पॉइंट से बनना स्टार्ट हुआ होगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम इस तरीके से ऊपर से नीचे आए फिर इधर गए होंगे तभी तो ये एंगल बना होगा ना, या फिर अगर जो आप मान लीजिए नीचे से पहले इधर आए होंगे फिर ऐसे गए होंगे तो आपका एंगल बना होगा। तो यही दो तरीके से आप मूव करते हुए एंगल को बनाए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को जो भी नेम है पहले उसको लिखेंगे। जैसे इस पॉइंट का नेम मेरा ए है इस फिगर के अंदर में, यहाँ से अगर जो स्टार्ट करें हम लोग और फिर बी पे जाएं और फिर सी पे जाएं, तो हमारा पहला जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, ए है। तो पहले ए लिख देंगे और जिस एंगल का हमको नाम लिखना है वो हमारा हमेशा बीच में रहेगा बी, और कहाँ पे जाके वो खत्म हो रहा है, सी पे, वो लिख दिए और इसके आगे में हम लोग एंगल का सिंबल लगा देंगे। तो ये किस एंगल के बारे में बात हो रहा है, तो जो बीच में पॉइंट है ना उसके बारे में बात हो रहा है, यानी एंगल बी का बात हो रहा है। देखिए एंगल बी ऐसे ही तो बना है ना, ए से शुरू हुआ बी पे आया फिर बी से सी पे गया होगा, तब जाके ये एंगल बी बन के तैयार हो गया होगा। इसी एंगल को हम लोग उल्टा भी कोई बच्चा लिख सकता है, जैसे कि कोई बच्चा बोले नहीं हम सी से पहले ड्रॉ करके बी पे आएंगे फिर बी से ए पे जाएंगे, तो वो क्या लिख सकता है, एंगल सी बी ए। दोनों ही केस में आप ध्यान दीजिए कि आपका जो बी है ना, वर्टेक्स बी, वो हमेशा बीच में रह रहा है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो बीच वाला है उस एंगल के बारे में बात हो रहा है, यानी एंगल बी का बात हो रहा है। ओके, इसी टेक्निक का मदद से हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए का भी नाम लिखने का कोशिश करेंगे। ये जो एंगल ए है तो आप एंगल ए को कुछ इस तरीके से बना हुआ है ना, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं लिखना उसका नेम। तो यहाँ पे क्या है, मेरा बी है तो हम लोग लिखेंगे बी, फिर यहाँ से ऊपर गए ए मिला, फिर उसके बाद नीचे आए यहाँ पे तो हमको मिला सी, तो इसका हम लोग नेम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, या फिर अगर जो इधर से स्टार्ट करें हम लोग तो लिखेंगे हम लोग एंगल सी ए बी। दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये वाला नाम जो है ना वो आपको आपके बुक के अंदर में बहुत बार देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी कंफ्यूजन होता है इस नेम को लेकर के, लेकिन अच्छे से समझिएगा तो बहुत ईजी है। उसी तरीके से इसी की मदद से हम लोग अगर जो एंगल सी का नाम लिखना चाहें तो किस तरीके का ये बना हुआ है, कुछ इस तरीके से बना है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो पॉइंट का नाम क्या है, ए है। ए से आप कहाँ पे गए होंगे, इस पॉइंट पे, सी पे, और फिर बी पे आ गए होंगे, तो उस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी। फिर उसके बाद इसी को हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट बी से, तो लिखेंगे एंगल बी सी ए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग दिस टेक्निक यू कैन नेम द एंगल ऑल्सो। कभी कभी आपको क्वेश्चनों में क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये जो ट्रायंगल है उसके एंगल को बनाने के बाद यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3, तो आप इस नंबर को यूज कर सकते हैं इस एंगल को नेम देने के लिए। जैसे यहाँ पे ये जो एंगल बना हुआ है इस पे कौन सा नंबर दिया गया है, 1, तो आप लिख सकते हैं ये एंगल 1 का बात हो रहा है मेरे साथ। फिर आप यहाँ पे जो एंगल बना है उसका नेम दिया हुआ है 2, तो आप उसको दे सकते हैं एंगल 2 का बात हो रहा है। सेम उसी तरीके से आप लिख सकते हैं एंगल 3। सो ट्रायंगल के बेसिक्स को समझने के बाद अब हम लोग ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज पे आ गए हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल के अंदर में कौन कौन से प्रॉपर्टीज लागू होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टी वहां पे एप्लीकेबल हैं। तो सब हम लोग ट्रायंगल के टोटल 2 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी आपको रिलेटेड होता है एंगल से, मतलब कि ट्रायंगल के अंदर में जो एंगल है उस पे बेस्ड होगा आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी, और जो दूसरा प्रॉपर्टी होगा वो आपको बताएगा ट्रायंगल के साइड्स के बारे में। ओके, सो चलिए हम लोग एक एक करके दोनों प्रॉपर्टी को समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर में जो हम लोग पहला प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलता है ये प्रॉपर्टी आपको, द सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब कि
एक ट्रायंगल जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर में आपका क्या होता है, 3 एंगल बनते हैं। एंगल यहाँ पे एक बनेगा, दूसरा एंगल यहाँ पे और तीसरा एंगल यहाँ पे। ये जो फर्स्ट वाला एंगल है, ये जो सेकंड और ये जो थर्ड एंगल है, अगर जो हम लोग इनको ऐड करें, मतलब कि एंगल 1 को प्लस करें एंगल 2 के साथ और प्लस करें एंगल 3 के साथ, तो इनका सम जो है ना वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हर एक ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, चाहे आप ट्रायंगल किसी भी शेप का बना लो, किसी भी साइज का बना लो, उन सब के अंदर में ये चीज़ एप्लीकेबल होता है कि उनके तीनों एंगल को जब हम लोग सम करेंगे तो वो 180 डिग्री का ही होगा। इन केस मान लीजिए कोई ट्रायंगल बनाया गया है जिसका कि एंगल का सम अगर जो 180 डिग्री नहीं है, तो वो ट्रायंगल के डेफिनेशन पे ही नहीं फिट हो रहा है, मतलब कि वो ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, सो हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो आपको इस प्रॉपर्टी को समझने में ज़्यादा हेल्प करेगा। सपोज करिए आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें कि आपको एंगल ए का वैल्यू 80 डिग्री दिया गया है, एंगल बी का वैल्यू 30 डिग्री दिया गया है। तो आपको बताना है कि एंगल बी का वैल्यू कितना होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आता है कि आपको क्या करेगा, कोई भी 2 एंगल बता देगा, तीसरा एंगल आपसे पूछेगा। तो कैसे हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले तो हमको पता है क्या, इस ट्रायंगल के अंदर में कोई भी अगर जो ट्रायंगल बनेगा तो हमको क्या पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हमने अभी डिस्कस किया था। इसमें एंगल ए बी सी जो है आपका वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी को निकालने के लिए इसके अंदर में, इस इक्वेशन के अंदर में एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो एंगल ए के जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, 80 डिग्री पुट कर देते हैं। बी हमको नहीं पता है तो हम लोग बी को एज इट इज रहने देंगे और एंगल सी का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, तो हम लोग 30 पुट कर देंगे और ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, अब यहाँ पे जो 80 डिग्री है और ये जो 30 डिग्री है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे। एंगल बी वैसा रह जाएगा, 80 और 30 को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 110 डिग्री मिलेगा हमको। अभी इसके बाद क्या करना है, आपको एंगल बी का पता लगाना है। तो इसलिए क्या करिए, आप एंगल बी को लेफ्ट हैंड साइड में अकेले बचा लीजिए और ये जो 110 डिग्री है ना आपका, इसको आप इक्वल्स टू के दूसरे साइड में सेंड कर दीजिए। जो भी एंगल आपको निकालना है ना, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू के किसी भी एक साइड में अकेला कर लेना होगा, बाकी उसके साथ जो भी है उसको वहां से रिमूव करना होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, एंगल बी को तो इधर रहने देते हैं, ये 110 जो प्लस में है इक्वल्स टू के उधर साइड में जाता है तो क्या होता है, प्लस वाला चीज माइनस में बदल जाता है। तो यानी कि पहले से जो 180 था उसमें से माइनस होने के लिए आ जाएगा कौन, 110 डिग्री। और जब हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको एंगल बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। इस तरीके से मेरा ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब आप इन तीनों को ऐड करके देखिए, वो हमेशा आपका 180 के ही इक्वल होगा। देखिए 70 प्लस 30 इज 100, 100 प्लस 80 इज 180। इसलिए ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत काम का है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे, बहुत ध्यान से आपको सीखना होगा इसको। नाउ ट्रायंगल का सेकंड प्रॉपर्टी हमको क्या बताता है, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब क्या है इसका, कि जब हम लोग कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो उसके अंदर में कितने साइड होते हैं, टोटल 3 साइड होते हैं, 1 2 3। तो अगर जो हम लोग इनमें से कोई भी 2 साइड ले लें, मान लीजिए कि आप ये वाला साइड लेते हैं और ये वाला साइड लेते हैं, और इनके लेंथ को, मतलब कि ये कितना लंबा है उसको आप इसके लेंथ के साथ ऐड करते हैं। कोई भी 2 साइड लेकर उसके लेंथ को आप ऐड करिए, तो वो क्या होगा, हमेशा जो बचा हुआ साइड तीसरा होगा उससे उन दोनों का सम हमेशा बड़ा होगा। यही बोलता है आपका सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे क्या है, आपका एक ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर में मैंने AB का लेंथ को 5 रखा है, BC का 4 और AC का 7। तो अगर जो हम लोग इसमें से कोई भी 2 साइड ले ले, लेट्स टेक कि हम लोग AB लेते हैं और BC लेते हैं, मतलब क्या, AB जो साइड है उसको हम लोग ऐड करते हैं BC जो साइड है ट्रायंगल का उसके साथ, कितना आ जाएगा आपका, तो AB का वैल्यू कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर है और BC का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, 9 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, आपके थर्ड वाले साइड से बड़ा है। यही चीज आपको बताता है सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ
ट्रायंगल की कोई भी दो साइड ले लो आप, उन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो बचा हुआ तीसरे साइड से वो हमेशा बड़ा होगा। इन केस अगर जो आपको कोई ऐसा ट्रायंगल दिया गया है जिसके अंदर में ये प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई होता है तो वो ट्रायंगल ही गलत बना हुआ है, वो ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता है ज्योमेट्री के अंदर में। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। सो आगे का वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अगर जो पसंद आया तो लाइक करिए और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करिए और कमेंट में बताइए क्या नहीं पसंद आया आपको, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इंप्रूवमेंट ला सके अपने वीडियो के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।